बाउली इंस्टीट्यूट तेरे को बोला था ना डीएलआई वाला कॉलेज देने के लिए अपन को। अभी हम कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फीस दे दी, अभी कॉलेज बोले कि हमारे पास डीएलआई नहीं है, वर्क परमिट नहीं मिलेगा। खैर क्या होगा तेरे को, हम छोड़ेगा नहीं, बोल रहे तेरे को 200 साल का जेल में सजा एंड 3 बार फांसी दिलवा के ही छोड़ेगा अपन। 2000 years later. Alright, so hey everyone, my name is Aniket and welcome back to my channel. In today's video, we are going to cover up this very important topic of how to exactly choose your college or even university while you come to Canada. लास्ट वीडियो पे मैंने कवर अप किया था कि व्हाट आर द टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस फॉर मिडिल क्लास इंडियन स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने सारा डिस्क्रिप्टिव वे में सारा कुछ समझा दिया है। इस वीडियो पे 3 मेन टॉपिक कवर अप होगा। उसके पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मैं एक ब्रीफ इन्फो दे देता हूँ कि क्या क्या कवर अप होने वाला है इस वीडियो पे। नंबर 1 इज डीएलआई नंबर, नंबर 2 इज कनाडा में ब्लैक लिस्टेड कॉलेजेस बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका जो फंडा है इस वीडियो पे मैं क्लियर अप करूंगा। एंड नंबर 3 आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम कोर्स लेंथ एंड कुछ अदर फैक्टर्स जो आपके पीआर एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट ऐड कर सकता है, बूस्ट अप कर सकता है। तो वो सारा चीज वीडियो पे कवर अप करेंगे एंड विदाउट एनी बुलशिट लेट्स जंप इनटू द वीडियो। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो जो है कि डीएलआई नंबर। अब डीएलआई का फुल फॉर्म है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। सिंपल सा फंडा है, कनाडा में कुछ कॉलेजेस का डीएलआई नंबर, कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का डीएलआई नंबर होता है एंड बाकी कॉलेजेस का नहीं होता है। एंड आपको सिंपल रूल फॉलो करना है, यू ओनली गो टू द कॉलेजेस जिसमें डीएलआई नंबर है। कैसे चेक करना है वो मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। अभी ये सुनो, डीएलआई नंबर जिस कॉलेजेस में है आपको उन्हीं कॉलेजेस में अप्लाई करना है, बिकॉज द बेनिफिट इज इफ योर इंस्टीट्यूट इज हैविंग द डीएलआई नंबर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट वंस योर स्टडी इज कंप्लीट इन कनाडा। नहीं तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, आपको स्टडीज के बाद डायरेक्टली पीआर अप्लाई करना होगा। एंड मोस्टली आप स्टडीज के बाद अगर पीआर अप्लाई करते हो तो आपका पॉइंट्स क्रेडिट्स फुलफिल नहीं होता है एंड यू हैव टू रिटर्न टू इंडिया इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वही कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी चूज करें जिसका डीएलआई नंबर होता है। एंड हाउ टू एक्जैक्टली नो कि मेरे कॉलेज का डीएलआई नंबर है या नहीं है, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। सिंपली टाइप करिए डीएलआई कनाडा। डीएलआई कनाडा टाइप करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा दैट इज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस लिस्ट canada.ca। canada.ca का मतलब है इट्स द ऑफिशियल वेबसाइट, नथिंग टू वरी। क्लिक करते हैं पहले वेबसाइट पे एंड देन जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये सेक्शन आएगा व्यू लिस्ट बाय प्रोविंस और टेरिटरी। इसमें सिंपली क्या करना है, आपको वही प्रोविंस का नाम डालना है in which your college belongs. For an example, ओंटारियो में सारा मतलब renowned colleges ओंटारियो में है, तो मैं ओंटारियो करके आपको दिखा दे रहा हूँ। Here are all the provinces as you can see, ब्रिटिश कोलंबिया, फिर ओंटारियो, क्यूबेक, मैं ओंटारियो करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे। अब ये रहा सारा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज का लिस्ट। ओंटारियो में जितने भी है सारा का ये नाम दिखा देगा along with their designated learning institution number, that is the DLI number। अगर नंबर शो कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल दिस ग्लोबल कॉलेज ऑफ हेल्थ, इसका डीएलआई नंबर शो कर रहा है, मतलब ये डीएलआई अप्रूव्ड है एंड ये पीजीडब्ल्यू एलिजिबल प्रोग्राम्स ऑफर नहीं करता है। दैट मीन्स आपको दोनों क्राइटेरिया देखना होगा। फर्स्ट इज डीएलआई नंबर, इफ इट्स शोइंग देन इज डीएलआई अप्रूव्ड, गुड। बट अगर ये कोई प्रोग्राम पीजीडब्ल्यू के लिए ऑफर नहीं कर रहा है, इट्स अ नो हियर, देन आपको वो कॉलेज चूज नहीं करना है, बिकॉज वी नीड प्रोग्राम्स जो ऑफर पीजीडब्ल्यू के लिए एलिजिबल है, तभी जाकर आपको वर्क परमिट मिलेगा। सो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए तभी जाके कॉलेज लीजिएगा। अब ओंटारियो में जो फेमस कॉलेजेस है मैं उसका करके दिखा दे रहा हूँ। सेनेका कॉलेज हैज द डीएलआई नंबर व्हिच मींस इट्स डीएलआई अप्रूव्ड, आल्सो इट ऑफर्स पीजीडब्ल्यू एलिजिबल प्रोग्राम्स, इट्स अ यस। तो सेनेका इज द परफेक्ट चॉइस। हम्बर दिखा देता हूँ, हम्बर में बहुत जन जाता है। हम्बर कॉलेज इट्स अगेन शोइंग इट्स डीएलआई नंबर हियर, इसका एलिजिबल प्रोग्राम्स भी है पीजीडब्ल्यू के लिए। हम्बर इज अगेन द परफेक्ट चॉइस। ऐसे करके आप प्रोविंस डालिए, प्रोविंस डालने के बाद आप डिजायर्ड कॉलेज डालिए। दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है, दैट इज डीएलआई नंबर शो कर रहा है, दैट मींस इट्स डीएलआई अप्रूव्ड एंड ऑफर्स पीजीडब्ल्यू एलिजिबल प्रोग्राम्स, ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है देन इट्स अ परफेक्ट चॉइस। बजट देखिए, एडमिशन ले लीजिए विदाउट लुकिंग बैक एंड सिंपली ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा तो यू कैन इजिली अप्लाई फॉर पीजीडब्ल्यू वंस योर स्टडी इज कंप्लीट एंड उस टाइम पे आप पॉइंट्स कलेक्ट करके पीआर भी अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको बस उन्हीं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जो डीएलआई अप्रूव्ड है, जिनका वेबसाइट में डीएलआई नंबर शो कर रहा है। बिकॉज इफ दे आर हैविंग द डीएलआई नंबर सिंपल, देन आप एलिजिबल हो वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। एंड इफ यू आर एलिजिबल इनफ टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट एंड यू गेट द वर्क परमिट, देन यू कैन इजिली वर्क इन कैनेडा एंड कलेक्ट द पॉइंट्स टू अप्लाई फॉर योर पीआर। एंड पीआर होने के बाद तो मौजे आप जितना मर्जी रहो कनाडा में, कोई चक्कर ही नहीं है। तो बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड टॉपिक पे जो है ब्लैक लिस्टेड कॉलेजेस। अब ब्लैक लिस्टेड कॉलेजेस का क्या फंडा है? नंबर 1 is blacklisted colleges are those colleges जिनका पहले तो DLI नंबर था, they were DLI approved,
वेबसाइट में भी शो कर रहा था, बट ड्यू टू सम मिसहैपनिंग और स्कैम्स और मे बी एनी इंसिडेंट जिसके कारण गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज वो कॉलेज ने वायलेट किया है, तो उसके कारण कॉलेज का DLI अप्रूवल कैंसिल हो गया होगा. इट नो मोर इज DLI अप्रूव्ड एंड उनका DLI नंबर भी नहीं है, अभी वेबसाइट में भी नहीं शो करेगा बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट और द स्कैम दैट हैज हैपेंड. तो ये कॉलेजेस को ब्लैक लिस्टेड कॉलेजेस के कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है बिकॉज ड्यू टू सम रीजन दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी एंड दे आर नो मोर DLI अप्रूव्ड. अब ये सुन के कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इफ वी अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज जो DLI अप्रूव्ड है, बट फॉर एन एग्जाम्पल द स्टूडेंट इज डूइंग अ 4-year डिग्री प्रोग्राम या फिर डिप्लोमा 2 साल का, एंड 2 साल में या 4 साल में उस कॉलेज का खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ कर देता है, कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिसी वायलेट कर देता है या फिर कुछ स्कैम हो गया होगा कॉलेज से, एंड द गवर्नमेंट कैंसिल इट्स DLI अप्रूवल. इट्स नो मोर DLI अप्रूव्ड एंड उसका DLI नंबर भी वेबसाइट में शो नहीं कर रहा है, बट यू हैव टेकन एडमिशन इन दैट कॉलेज ऑलरेडी. तो उस केस में क्या आपको इफेक्ट आएगा कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा वंस यू पास आउट? नो. इफ यू आर दिस स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया है ड्यूरिंग द कॉलेज, मतलब उस टाइम पे अगर आप अप्लाई करते हो जब कॉलेज का DLI अप्रूवल था, जब कॉलेज का कुछ स्कैम नहीं किया होगा कॉलेज ने, तब आपको कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है बिकॉज इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने उस टाइम पे अप्लाई किया था जब कॉलेज DLI अप्रूव था. तो आपको वर्क परमिट अप्लाई करने में कोई सीन, कोई चक्कर नहीं आने वाला है. हाँ, माइन्यूट कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, बट ओवरऑल इट विल बी सेम फॉर यू. बट इफ यू आर दिस स्टूडेंट जिसने अप्लाई किया था उस कॉलेज में एंड एडमिशन लिया था उसी कॉलेज में, जब उसका DLI अप्रूवल कैंसिल हो गया होगा ऑलरेडी, देन आपको इफेक्ट आने वाला. यू वोंट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. अप्लाई करने के लिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, मतलब कॉलेजेस तो चूज कर लिया, वो टेक्निक तो मैंने बता दिया, अब कौन सा एग्जैक्ट कोर्स लेना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री, उसके लिए मतलब ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो है कि आपका मिनिमम कोर्स लेंथ, आप कुछ भी करिए, मिनिमम कोर्स लेंथ 8 मंथ का होना चाहिए. उससे कम का अगर आप कुछ कोर्स करते हैं देन आपको PGWP नहीं मिलेगा. यू वोंट बी एलिजिबल इनफ फॉर द वर्क परमिट. तो आपको मिनिमम कोर्स लेंथ 8 मंथ का लेना चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूंगा 8 मंथ का मत लीजिए. मिनिमम 2 साल का प्रोग्राम, 2 साल का स्टडी कनाडा में करिए, दैट इज एडवांस डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम 2 साल का, उससे कम नहीं. 2 साल का अगर आप करते हो तो आपको 3 साल का PGWP मिलता है, देन दैट इज टोटल 5 years. यू आर गेटिंग 5 year टाइम टू कलेक्ट द पॉइंट्स एंड देन अप्लाई फॉर योर PR. एंड अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो PR आपको डेफिनेटली मिल जाएगा एंड यू कैन एक्चुअली स्टे इन कैनेडा फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू विद ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट्स एंड it actually made you learn something new about this DLI number and how to exactly choose colleges and universities based on that. Do not get scammed by agents. अपना research खुद करिए, DLI approved colleges में admission लीजिए because else you won't be eligible enough for the work permit and आपको इंडिया लौटना पड़ेगा, which is the last thing you want. And अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो. Till then, stay awesome, stay sexy. It's Aniket Shah signing off for the day.